इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आज यहाँ पर हम सब हाजिर हुए और इस महफिल पाक में अल्हम्दुलिल्लाह हम सोच भी नहीं सकते थे कि इतने सारे उलमाए इकराम सिर्फ एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए इस इदारे में पहुंचेंगे। और मैं तो बहुत छोटा प्रोग्राम सोचा था, लेकिन होते होते अल्हम्दुलिल्लाह काफी अच्छा प्रोग्राम हुआ और जिक्र इमाम हुसैन हम लोगों ने सुनकर अपने दिलों को ताज़ा किया। मैं उलमा इकराम का शुक्रगुजार हूँ। आज आप लोग जहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये एक ख्वाहिश थी, एक चाहत थी, एक इरादा था और वो पूरा हुआ। लेकिन अभी भी इसमें कुछ कमियां हैं। 2015 में एक इदारे की शक्ल में हमारे सदर साहब यहाँ पर मौजूद हैं और मैं सदर साहब का भी शुक्रगुजार हूँ कि एक आवाज पर लब्बैक का आपने कहा, हमारे यूसुफ साहब और तमाम मस्जिद के अराकीन। 2015 में जब मैं इस इदारे की शुरुआत किया था उस वक्त शहर कोत्तागुड़म जो खम्मम डिस्ट्रिक्ट था, पूरे खम्मम डिस्ट्रिक्ट में हमारे इस इलाके में सुन्नी इदारा दारुल इकामा जिसे कहा जाता है, यानी हॉस्टल की शक्ल में कोई इदारा हमारे पास में नहीं था। जनवरी 2015 12 रबीउल अव्वल के दिन जो है इसकी शुरुआत की गई थी। जब से अब तक किराए के मकान में ये मदरसा चला। अल्हम्दुलिल्लाह दीनी और समाजी हर तरह के खिदमात को इस इदारे ने अंजाम दिया है। हर वक्त आपके हर एक काम के लिए इदारा आपके सामने खड़ा है और एक ही ख्वाहिश थी कि अल्लाह का रहमो करम हो जाए और हमारे बुजुर्गों का उनकी निगाहें इनायत हो जाए कि ये इदारा अपनी जाती जमीन पर कायम हो सके। फिर 2021 में कमेटी रजिस्टर किया गया। कमेटी रजिस्टर करने के बाद में हमारे जनाब सैयद करीम तारिक साहब और जनाब यूसुफ बाबा, ये दो नौजवान इस कमेटी के अंदर खास तौर से आज इस जगह के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कमेटी फॉर्म करने के बाद इन दोनों की ख्वाहिश यही थी कि मौलवी साहब अब किसी तरह से भी मदरसे के लिए जाती जमीन खरीदी जाए और मदरसे को मुकम्मल तौर पे कायम किया जाए। इन दोनों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हमारे जनाब मरहूम ईसा साहब हमारे कमेटी के बहुत ही मेन मेंबर हैं। उन्होंने भी अल्हम्दुलिल्लाह अपने उम्र का लिहाज न करते हुए जब जिस वक्त जहां कहीं पर भी बोले फौरन आ जाते थे और वो हम लोग उनको खुश करते थे। हम लोग अगर घर में बैठे तो वो फोन करते थे, बैठे रहे तो नहीं होता, चलो ये काम करो। अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब अता फरमाए और उनके तमाम सगायर और कबायर गुनाहों को माफ अता फरमाए। तो बहरकत अल्हम्दुलिल्लाह 2021 में हम लोगों ने जगह लेने के लिए ईदगाह एरिया जो सबसे पहले जहां मदरसे की शुरुआत किया था उसी मकान को लेना चाहा, जो 34 लाख रुपए जिसकी कीमत थी, 1 लाख रुपए बयाना दिया था। फिर लॉकडाउन हुआ दोबारा और वो काम मुकम्मल ना हो पाया, वो पैसे वापस आए अपने को। फिर वहां से कुछ दिन तक जो है खामोश बैठे। फिर जो है इस जगह को हम लोगों ने मुंतखब किया और यहाँ पर हम लोगों ने जो है एक के बाद दिगर कुछ पैसे देते 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 तकरीबन 7.5 लाख रुपए मदरसे के जानिब से, जो खास करके जमीन के नाम पे जिन लोगों ने चंदा दिया और जो आमतौर से हम चंदा करते हैं चाहे रमजान के महीने में हो या कभी किसी मौके पर हो, इन तमाम कलेक्शन को मिला करके हमने अल्हम्दुलिल्लाह आपके पैसों को इस जमीन में लगाया है 7.5 लाख रुपए। और ये जमीन है जहाँ पर आप बैठे हैं, इसकी कीमत है 11,50,000 रुपए। तो बात यह है कि आप बैठे हैं इस जमीन पर, आपने दिया है सिर्फ 7.5 लाख रुपए, फिर 4 लाख रुपए कहां से आए तो मैं नाम नहीं लूंगा। और हमारे जनाब नईम कुरैशी साहब के पास मैं जब ये डेट हो गया मैं गया, सदर साहब से कहा कि सदर साहब ऐसी बात है। सदर साहब और हमारे साबिर पाशा भाई दोनों मिल करके सेटलमेंट किए और एक वक्त लगाए। फिर जो है सदर साहब ने
कहा कि ठीक है फला वक्त पे आपको जो है मौलवी साहब नहीं भी दिए तो हम किसी तरीके से भी इंतजाम कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह ईद के तीसरे दिन, ईद उल अजहा के, बकरीद के, यानी 3 तारीख का डेट था। 3 तारीख के दिन जब मैं सदर साहब के पास सुबह पहुंचा, सदर साहब बोले मौलवी साहब तुम्हारे पास कुछ है? नहीं है। और सदर साहब कुछ भी नहीं है, अब तक कुछ भी इंतजाम नहीं हुआ है। सदर साहब भी ताज्जुब हुए, लेकिन मैं सुबह 10 बजे 11 बजे के टाइम पे फोन किया, सदर साहब 12 बजे ऑफिस में आए, मुझे बुलाए, मैं गया और अल्हम्दुलिल्लाह 12 बजे से लेकर के 3:30 बजे यानी 3 साढ़े 3 घंटे के अंदर सदर साहब के जरिए से और जो बंदे खुदा इस कार्य खैर में हिस्सा लिए हैं, उन्होंने दोनों ने मिल करके सिर्फ 3.5 घंटे में 4 लाख रुपए कैश जो है ला करके जगह वाले को दिए और मदरसे के नाम पे जमीन हासिल किए और फिर हमें जो हैंडओवर किया। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह जब से लगे हुए थे, आज जहाँ पर बैठे हुए हैं ये जगह बहुत ही खंडर आपको नजर आती है अगर पहले के आप फोटोज देखेंगे तो। लेकिन यहाँ पर हमने कोई मजदूर नहीं लगाया, कोई जो है मिस्त्री नहीं लगाया, कुछ नहीं लगाया। जो शेड में आप जिस शेड के नीचे बैठे हैं, जहाँ पर आप पत्थरों के ऊपर बैठे, ये सारे काम हमने अपने हाथों से किया है। हमने 1 रुपए भी मजदूर आपके पैसे को बिना वजह खर्चा नहीं किया है। जितना काम हम कर सकते हैं बसाते खुद हम किए हैं। हमारे आज के भी सीसीटीवी रिकॉर्ड में आप देखेंगे तो हम फजर तक आज काम किया है, तब जाकर के ये फ्लोरिंग तैयार हुआ है। फजर तक पूरी रात काम किया है, आजू बाजू वालों को भी मालूम है। तो इस तरीके से हम बिना वजह आप जो पैसे दिए हैं हमने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। और अभी जो है मतलब कल मेरे पास एक फोन आया तो किसी ने कहा, किसी को एक स्क्रीनशॉट दिखा करके हमने जमीन का इतना रुपए दिया है। तो मैं पैगाम दे रहा हूँ कि आपने जो जमीन का पैसा दिया है ना, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह गवाह है और हमारे कराकीन गवाह है, आपके वो पैसे इस जमीन में लगे हैं। सूद रजा ने खाया नहीं है। उन्होंने कहा कि क्या किए नहीं किए, उसमें किसी ने बीच में आकर के कहा कि ये जाती तौर पे जाती तौर पे जो है सूद रजा ने खर्चा कर दिया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने जाती पे तौर पर 1 रुपए भी आपके खर्च नहीं किए हैं। हमने सारे हालात बारहा आप लोगों के सामने रखा है। तो हम अपने हाथों से ये सारे काम करके आपके इलाके में, आपके मोहल्ले में मैंने किया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब जो है 4 लाख रुपए फिलफौर जो हमको अदा करना है, जो उस वक्त हमको दिए थे। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि जो लोग इस तरीके की अफवाहें फैलाते हैं, आप उनको पैगाम दें कि भाई आप रोड पे खड़े होकर के बहस ना करो, बल्कि मदरसे में जाओ, जायजा लो, आपको पता चलेगा। कभी बैठ करके मदरसे के हिसाब किताब भी देखो, अराकीन है, बाज़ाब्ता जिम्मेदार कमेटी है, आप पता करो तो आपको पता चलेगा। अजीज़ान गिरामी बावकार, अभी सदर साहब आपको यहाँ के हालात के बारे में चंद बातें इंशाअल्लाह अजीज आप उनकी ज़बानी सुनेंगे। उससे कबल मैं जो है इस मदरसे में अभी फिलवक्त हमको जो जरूरत है वो हमको एक बोरवेल की जरूरत है और जो है कुछ फैन की जरूरत है और फिर जो है कुछ काम अभी बाकी है, तो उसके लिए रेती वगैरह की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग जो बजाते खुद दे सकते हैं वो बजाते खुद भी मदद करें इस इदारे के लिए। क्योंकि अब अगर आप अब तक किराए के मकान में थे, वहां अगर एक थैला सीमेंट लगाते थे तो आपको ये डर था कि ये तो यहीं रह जाएगा। लेकिन अब अगर आप एक ईंट भी, टूटी ईंट भी लाकर के यहाँ रखेंगे ना, तो ये कयामत तक के लिए आपकी वो ईंट यहाँ पर मौजूद रहेगी। तो इसलिए इन चीजों की अभी बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि पानी की बहुत किल्लत है। आज भी बच्चे हैंड पैप मार करके तब जो है पानी यूज किए, क्योंकि आज नल नहीं आया। तो लिहाजा आप लोग से अगर हो सके, जो किसी से देना है खुद से दे सकते हैं तो खुद से, या फिर किसी से दिलाएं। बराए मेहरबानी, आपका इदारा है, आपका इलाका है। मेरा मकसद है दीन को आम करना और उलमा इकराम की निगरानी में अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा मदरसा तो जो है चलाते हैं, उनसे मशवरा करते रहते हैं। लिहाजा मैं आप लोगों से इतना ही गुजारिश करता हूँ कि आप लोग गलत अफवाहें न फैलाएं, दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज से जुड़ें और अब तक जितने भी लोग दारुल अहले सुन्नत
गरीब नवाज के लिए जो है गड़े खोदते रहे, मैं उससे कुछ भी नहीं कहूंगा। मैं इतना ही कहूंगा कि अल्लाह उन्हें नेक हिदायत है, उन्हें भी दारुल से जुड़ने की तौफीक अता फरमाए। और एक बात हजरत मौला अली का एक कौल है कि जब तक आपकी बुराई नहीं होती तब तक आपकी हक्कानियत साबित नहीं होती। लोगों ने कहा कि दारुल अहले सुन्नत गरीब नवाज बंद हो गया, अल्लाह के फजल से बंद होने की जगह पे अपनी जगह पे जाती जगह पे कायम हो गया। तो हर एक बुराई के पीछे जो है ना बड़ी अच्छाई रहती है, छोटी बुराई के पीछे बड़ी अच्छाई रहती है। अब मैं अपनी गुफ्तगू को यहीं पर खत्म करता हूँ। मैं अली जनाब नईम कुरैशी साहब, सदर बैत मस्जिद बैतुल्लाह ओल्ड डिपो, मैं सदर साहब से गुजारिश करता हूँ कि आपका वक्त मैंने काफी लिया है, आप हालात को पेश करें।